हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास के बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त उत्खनन से जो अवशेष, मुद्राएं इत्यादि सामग्री जो अन्य मिली है, उससे हम अनुमान लगाते हैं, विद्वानों का मानना है कि वहाँ पर धार्मिक दृष्टि से लोगों का जो धार्मिक विश्वास था उसमें परम पुरुष की उपासना का प्रचलन रहा होगा। और साथ ही खुदाई में मातृ देवी की जो है मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में मिली है, जिससे ये माना जाता है कि मातृ देवी की पूजा प्रचलित रही होगी। साथ ही प्रकृति देवी की भी वे उपासना करते थे। हड़प्पा में एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें देवी के गर्भ से एक वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे प्रकृति देवी की उपासना का प्रचलन माना जा सकता है। पुरुष देवता की भी पूजा की जाती थी। हमें खुदाई में बहुत सारी पुरुष देवताओं की मुद्राओं के अंदर जो है आकृतियां उत्कीर्ण मिली है। खुदाई में एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें एक व्यक्ति योग की मुद्रा में आसीन है। उसके सिर पर एक सहस्त्राण है, जिसके दोनों ओर सिंह की भांति से आकृतियां है, बीच में जो है कुल्हाड़ी की तरह बना हुआ है और दूर से देखने से त्रिशूल जैसी आकृति दिखाई देती है। और ये ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है व्यक्ति, योग मुद्रा में, और इसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा अंकित है तथा दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र है और उसके आसन के नीचे हिरन बैठा है। और इस आधार पर जो है इतिहासकार मार्शल और अन्य इतिहासकारों का यह अनुमान है कि उस समय जो है हड़प्पा वासियों में पशुपति शिव की उपासना प्रचलित थी। कुछ लिंग और योनि की आकृति के लिंग की आकृति की जो है बड़े पत्थर के जो है हमें आकृतियां मिली है और छल्ले भी मिले, जिससे ये भी माना जाता है उस समय शिवलिंग और योनि की जो है पूजा, शिवलिंग की पूजा प्रचलित थी। वहाँ पर पशु पूजा भी प्रचलित रही होगी, क्योंकि मुद्राओं पर हमें बेल के चित्र और खिलौने आदि में भी हमें इनकी आकृतियां मिली है। वृक्ष पूजा में कुछ बर्तनों मुद्राओं पर पीपल और बबूल जैसी आकृतियां हमें अंकित मिलती है। जल पूजा जो मोहनजोदड़ो के अंदर और अन्य स्थानों पर हमें जो स्थानागार मिले हैं, कुएं वगैरह प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि जल पूजा का भी उस समय कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। सामूहिक जो है स्नान आदि का यह विभिन्न उत्सव पर आयोजन रहा होगा। अग्नि पूजा में कालीबंगा में चबूतरे पर कुएं के समीप हमें एक पंक्ति में अग्नि की वेदियां मिलती है, इसलिए यह माना जाता है कि अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा। उत्खनन में हमें सिंह, चक्र, स्तंभ, स्वस्तिक आदि के चित्र मिलते हैं, जिनका धार्मिक महत्व रहा होगा। खुदाई में कोई ऐसा भवन नहीं मिलता जिसे धार्मिक स्थल या उपासना गृह कहा जा सके। मृतक संस्कार में उस समय अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पूर्ण समाधि या आंशिक समाधि अथवा अग्नि संस्कार की प्रथा रही होगी, जिसमें शव को जलाकर बची हुई अवशेष राख को मिट्टी के पात्रों में भरकर जमीन में गाड़ दिया जाता रहा होगा। हड़प्पा वासियों में शिक्षा के प्रचलन था, वे लिखने और पढ़ने का उन्हें ज्ञान था, उनका विस्तृत पाठ्यक्रम रहा होगा। हमें मुद्राओं, ताम्रपत्रों, बर्तनों पर लेख उत्कीर्ण मिलते हैं और यद्यपि उन्हें पढ़ने में भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। कला की दृष्टि से देखें तो हड़प्पा वासियों को नगर निर्माण, भवन निर्माण कला, संगीत, नृत्य कला, मूर्ति कला, बर्तन, खिलौने, विभिन्न मिट्टी और धातुओं के बनाने का ज्ञान था। वस्त्र निर्माण, आभूषणों का निर्माण इत्यादि कला से भी वे प्रचलित थे। धन्यवाद।